संत कबीर की साखियाँ और उसके गहरे अर्थ। घटी बड़ी जाने नहीं मन में राखे जीत, गाडर लड़े गयंद सो देखो उल्टी रीत। भावार्थ, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का भेद जानते नहीं। तुच्छ विवादी लोग केवल अपनी जीत की भावना ही मन में रखते हैं। मताभिमानी बकवासी तुच्छ मनुष्य रूपी भेड़ धीरवान ज्ञान रूपी मस्त हस्ती से लड़ता है। यह उल्टा व्यवहार तो देखो। माता मुए एक फल, पिता मुए फल चार, भाई मुए हानि है, कहे कबीर विचार। भावार्थ, कबीर साहिब विचार पूर्वक कहते हैं कि ममता रूपी माता के मर जाने से निर्बद्धता का एक महान फल है और अहंकार रूपी पिता के मर जाने से अर्थ धर्मादि चारों फलों की प्राप्ति होती है। परंतु भाव रूपी भाई के मरने से कल्याण की हानि है। उन्हें आई बादरी बरसन लगा अंगार, उठी कबीरा दाह दे ध्राजत है संसार। भावार्थ, अज्ञान की बदली ने जीव को घेर लिया है और काम कल्पना रूपी अंगार बरसने लगे। ए जीव, चिल्लाकर रोते हुए पुकार कर कि संसार जल रहा है। हम जाए ते भी मुआ, हम भी चालनहार, हमरे पीछे पूंगरा तिन भी बांधा भार। साथी हमरे चली गए हम भी चालनहार, कागज में बाकी रही ताते लागी बार। भावार्थ, हमारे शरीर को उत्पन्न करने वाले मर गए। हमारा शरीर भी आज कल में जाने वाला है। हमारे पीछे जो समूह है वह भी अपने कर्मों की गठरी बांधकर तैयार है। हमारे साथी चले गए, हम भी अब चलने वाले हैं। अभी प्रारब्ध भोग में कुछ शेष है, इससे थोड़ा विलंब हो रहा है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो सुरेश जी आप बताइए इसके। मैं अभी भागते हुए आया हूँ सेशन अटेंड करने के लिए, क्योंकि आज मैं किसी योग की किसी सेशन में था। तो बढ़िया, सभी का स्वागत है और सभी को नमस्कार। ये मुझे लग रहा है कि ये काफी सरल पद है, इनमें कोई ऐसी कठिनता नहीं है जिसके विश्लेषण की जरूरत हो। फिर भी जब हम सब लोगों को सुन लेते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें ये पहला पद है, घटी बढ़ी जाने नहीं मन में राखे जीत, गाड़ल लड़े गैंद सो देखो उल्टी रीत। यूं तो बहुत सीधी सी बात है कि यदि गाड़र यानी भेड़ बकरी होती है ना, जो वो यदि हाथी से लड़े तो तय है गाड़र का हारना। तो कई बार ऐसा होता है कि जहां हमारी क्षमता नहीं होती वहां पर भी हम लड़ रहे होते हैं, है ना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लड़े नहीं। हमें जरूरत पड़ने पर हमको यदि संघर्ष करना है तो करें, परंतु अपनी क्षमता को देखते हुए, अपनी स्थिति को देखते हुए। तो घटी बढ़ी जाने नहीं मन में राखे जीत, अब ये हम सर्वत्र देखते हैं। इस तरह की बहसें परिवार में, समाज में, राजनीति में, धर्म में हो रही हैं। और ये जो बहसें हैं ये उन लोगों में होती है जिनका अधूरा ज्ञान होता है। किसी समय में बुद्ध और महावीर जब बिहार उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों वहां पर पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान ज्ञान के उपदेश देते हुए जाते थे। उसको बिहार कहा जाता है। जैसे कहते हैं हम बिहार जा रहे हैं, तो वो पर्यटन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, गांव में जाते थे, फिर लोगों से शाम को चर्चा करते थे, उनके प्रश्नों के जवाब देते थे। तो एक बार ये हुआ कि एक ऐसे स्थान पर उनको मिलना था जहां पर दोनों को एक ही स्थान पर मिलना था। तब वहां के लोगों में बड़ा उत्साह था कि अब ये दो जो भी कहिए, उनको ऋषि कहिए, मुनि कहिए, आचार्य कहिए, एक स्थान पर रुक रहे हैं और बड़ी बहस होगी, बड़ा विवाद होगा और एक दूसरे को तर्क देंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। अब लोग इंतजार करते रहे, शाम को जब मिले तो वो भी मौन। अब लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो आप कहिएगा।
लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। लोगों में जब कहीं पे लड़ाई हो, विवाद हो, तो सबको बड़ी उत्सुकता हो जाती है। जैसे हम मीडिया में भी देखते हैं कि यदि कोई विवाद का बिंदु आ गया, फिर वाह क्या देखिए, सबको बहुत ही आनंद आने लगता है। मोहल्ले में देखिए, यदि कहीं विवाद हो जाए, परिवार में देख लीजिए, सब लोगों को बहुत इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट जागृत हो जाता है कि लगता है कि सब काम छोड़कर और उसको या तो सुनने में या उसको भाग लेने में हम अपना समय लगा देते हैं। तो साहब कह रहे हैं, कबीर साहब, घटी बड़ी जाने नहीं मन में राखे जीत, कि ये जो जितनी भी बहसबाजी है, ये वो लोग करते हैं जो जिनमें सामान्यतः ज्ञान की कमी होती है। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वो दोनों थे, वो दोनों मौन, दोनों बैठे। लोगों ने पूछा क्यों? तो बोले जो जिस सत्य को मैं जानता हूँ, उस सत्य को ये जानते हैं। अब इसमें विवाद का क्या सवाल है ना? तो इसलिए वो भी मौन और मैं भी मौन। तो जब किसी ज्ञान को सब लोग जानते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की बहस नहीं होती। अब इसके भी कई प्रकार हैं। तो ऐसे हम यदि देखें, तो एक तो होता है कि हम बातचीत करते हैं, है ना, मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, है ना, सामान्य बोलचाल की भाषा में बड़ी अनौपचारिक सी होती है। कहिए क्या हाल चाल है, मौसम ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, इसको हम बातचीत कहते हैं, है ना। फिर दूसरा हम देखते हैं कि किसी हम सभा में जाते हैं, तो वहां व्याख्यान होता रहता है। अब व्याख्यान एक पक्षी होता है। अब जो बोल रहा है वो बोल रहा है, सच हो, झूठ हो, अच्छा हो, बुरा हो, सुनने लायक हो, ना सुनने लायक हो, उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं होती। वो अपने एक लेक्चर जैसा देता है और हम उसको सुनते रहते हैं। एक प्रकार और होता है, उसको हम गोष्ठी कहते हैं ना, विचार विमर्श कहते हैं। तो विचार विमर्श में कोई गंभीर विषय पे कुछ लोग बैठ के अपने अपने विचार रखते हैं, फिर उसमें ये देखते हैं, गहराई से सोचते हैं, उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं, उसे हम गोष्ठी कहते हैं। फिर एक विवाद होता है कि अब मुझे मानना ही नहीं है किसी बात को, आप कुछ भी कहते रहिए, मैंने पहले से ही तय कर लिया है कि आप कुछ भी कहें, मुझे तो विवाद करना है। तो कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकालते जाएंगे, बात आगे बढ़ती चली जाएगी। और उसमें एक जैसे हम देखते हैं समाज में कोई एक विषय शुरू हुआ, तो बस एक दो पक्ष बन जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है। वो कहता है मेरे, दोनों मुट्ठी बांध लेते हैं। तो दोनों मुट्ठी बांध लेने से हमेशा हाथ कैसे मिला पाएंगे? जब तक दोनों हाथ नहीं खोलेंगे, हम हाथ नहीं मिला सकते। वो दोनों मुट्ठी बांध लेते हैं, एक मुट्ठी वो बांध लेता है, दूसरा वो बांध लेता है। तो ये एक विवाद की स्थिति होती है संभाषण में। एक बहस होती है कि अपनी बात को किसी भी तरह से सिद्ध करना, तो मैं ही सही हूँ, बस। ये भी आप देखती होंगे, हर जगह होता है। उसे ऐसे तर्क कुतर्क करेंगे कि आपको लगेगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सोचेगा कि इनके साथ तो चुप ही हो जाना बेहतर है। वो तो किसी न किसी बात में से कोई न कोई नुक्स, तर्क वितर्क, कुतर्क, इस तरह से कुतर्क करेंगे कि आप जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो चुप हो जाएगा। अब होता क्या है इन सब से? होता ये है कि जब कोई किसी बात को कह रहा होता है, तो दूसरा व्यक्ति अपने हथियार पहने कर रहा होता है उस समय। वो क्या कह रहा है, उससे ग्राह्य करना है नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन वो ये सोचता रहता है कि जैसे ही इसकी बात खत्म होगी, इसके जवाब में मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे इसकी बात छोटी हो जाए। फिर वो अपने हथियार तैयार करता है कि मैं अब ऐसी बात कहूंगा जिससे इसकी बात छोटी। ये पूरा जो प्रयत्न होता है, एक दूसरे को हराने का होता है, एक दूसरे को अपमान करने का होता है, एक दूसरे का नीचा दिखाने हुआ। ऐसी स्थिति में आप सोचते हैं कि सामने वाला कहीं प्रभावित हो जाए, आपकी बात मान लेगा, नहीं मानेगा, और आपकी मुट्ठियां मजबूत होती जाएंगी, आवाज तेज होती जाएगी, और थोड़ी देर बाद आप ना वो उसकी मानेगा, ना वो उसकी मानेगा। तो इसको भी हम कहते हैं एक तरह की बहस में है। लेकिन इस सब के अलावा एक जो अच्छी चीज होती है उसको संवाद कहते हैं। जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में भी मैं इतने दिनों से अपन देख रहे हैं, यहाँ पे हम किसी बात में सहमत हो, सहमत ना भी हो, तो भी हम उसकी बात सुनते हैं। सुनने के बाद हम उससे विचार, हो सकता है ये भी सही हो और ये भी सही हो सकता है दोनों बातें सही हो सकता है दोनों बातें गलत है। हम इस मनोभाव से किसी कोई संवाद करते हैं, तो उसमें एक दूसरे का सम्मान भी बना रहता है और हमारी ग्राह्यता बढ़ती है, एक दूसरे को स्वीकार करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। इसको संवाद कहते हैं। संवाद में कि मैं भले आपके विचार से सहमत हूं,
परंतु मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ, करती हूँ। तो ये स्थितियां संवाद बनाने में बहुत समय लगता है। घरों में भी, परिवार में भी, समाज में भी, ऑफिस में भी, कहीं भी जाइए तो वहाँ डायलॉग नहीं बनता। डायलॉग का मतलब होता है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है, सुन लीजिए धीरे से। सामने वाला जो कह रहा है सुन लीजिए। तो हमारी सुनने की क्षमता बहुत खराब हो गई है। हम किसी चीज को पूरी तरह से सुनते नहीं, विचारते नहीं और एक बहस में उलझ जाते हैं और निश्चित रूप से फिर उस बहस के परिणाम में वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो संवाद होता है, जो डायलॉग होता है, इसमें किसी से होड़ नहीं होती है ना। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि जो आप कम जानते हैं वो ज्यादा जानने, पूर्ण ज्ञान रखने वाले लोगों से घटी बढ़ी जाने नहीं, मन में रखे जी। मन में सच क्या है ये नहीं है, मन में ये देखता है कि मेरी जीत होना चाहिए, है ना। सच्चाई की तरफ नहीं जाएंगे। या तो आप किसी धर्म मत संप्रदाय से प्रशिक्षित हैं तो आपको अपने धर्म मत संप्रदाय का मत ही सही लगेगा। तो यदि तो उसको हम कहते हैं एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखना। कोई कह रहा है 10 फुट पानी गहरा है, कोई कहता है 20 फुट पानी गहरा है। इससे विवाद में पड़ रही है। नहीं नहीं, मेरी मान्यता है तो कहती है 10 फुट गहरा है, मेरी मान्यता कहती है कि नहीं ये तो 20 फुट। लेकिन भाई आपके पास एक साइंटिफिक मेथड है, एक वैज्ञानिक तरीका है कि आप नाप लीजिए उसको, तो आपकी बहस समाप्त हो जाएगी। इसी तरह सत्य का परीक्षण करने के बहुत से पैमाने हैं और उन पैमानों को, जैसे सुकरात वगैरह ने इस तरह की चीजों को बहुत डेवलप किया। यदि सुकरात के को आपने पढ़ा हो तो आप जानते हो, है ना। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप प्रश्न करिए, प्रश्न करिए, प्रश्न करिए, प्रश्न करते जाइए, प्रश्न करते जाइए और यदि उसका आपको अंतिम उत्तर मिल जाए तो आप सेटिस्फाइड हो जाइए। या फिर सामने वाला यदि वो झूठ होगा, गलत होगा या उसको ज्ञान नहीं होगा तो अपने आप भाग जाएगा, है ना। इस तरह से सुरेश जी, आपकी आवाज थोड़ी सी बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा हल्का सा तेज बोलिएगा। तो ये एक डायलॉग होता है, संवाद होता है, जिसमें अब आ रही है आवाज? हाँ जी, थोड़ी बेटर हुई है, थोड़ी सी। अच्छा, जिसमें क्या होता है, अब आ रही है? ठीक है, हाँ जी ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो जो संवाद होता है उसमें दोनों विन विन होते हैं, दोनों जीतते हैं, है ना। हम आपको भी सुन रहे हैं, भले हमारी सहमति या असहमति हो, फिर भी हम आपके विचार का, आपकी बात का सम्मान करते हैं। दूसरा भी जो व्यक्ति कहता है कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं भी बहुत शांति से आपकी बात को सुन रहा हूँ, हो सकता है मैं सहमत ना हूँ, लेकिन आपके बात का मैं आदर करता हूँ, आपके विचार का मैं आदर करता हूँ। इस स्थिति का यदि निर्माण हो जाता है हमारे संवाद में, तो हम किसी सार्थक दिशा में पहुंच पाते हैं। उसी बात को कह रहे हैं कि आपने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि मुझे तो जीतना है ना। फिर चाहे मुझे तर्क करना पड़े, चाहे कुतर्क करना पड़े, लेकिन तो इसी बात को कह रहे हैं, घटी बढ़ी जाने नहीं, मन में राखे जीत। पहले से ही आपने निश्चित कर लिया है कि मुझे तो जीतना है। गाड़ा लड़े गए सो देखो उल्टी रीति, यानी इस सेंस में कि गाड़ा इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मैं हाथी से नहीं लड़ सकती, तो उसके बाद भी वो उससे लड़ रही है, तो उसका हारना निश्चित है, लेकिन ये उल्टा काम कर रही है वो। और इसलिए ये कहा गया है कि भाई हमें जितना ज्ञान हो, जितना हमें उन सीमाओं में रहते हुए और ज्ञान को समझने की कोशिश करना चाहिए। ना समझ में आए तो फिर प्रश्न करना चाहिए, और श्रम करना चाहिए, और श्रम करना ही। ये नहीं कि हम हाथी से लड़ने, हाथी ने क्या किया, गार्डन को चपेट के मार डाला, बात खत्म हो जाएगी, है ना। यदि वो क्रुद्ध हो गया तो मार डालेगा। तो उसी बात को कह रहे हैं कि हमको पहले से ही अपने मन में जीत रख के किसी बहस में नहीं पड़ना चाहिए और इस बात को जानना चाहिए कि यदि मुझे इस बारे में अल्प ज्ञान है तो मैं ज्यादा ज्ञान को प्राप्त करूं। दूसरे पद में वो कह रहे हैं कि माता मुझे एक फल, पिता मुझे, ये उलटवासियां हैं, है ना। अपनी माता की मृत्यु का कोई फल मिलेगा ऐसी कल्पना नहीं करते, लेकिन उलटवासी इस तरह से कह रही है कि माता मुझे एक फल, पिता मुझे फल चार, भाई मुझे हानि है कहें कबीर विचार। तो वो उलटवासी के इसलिए कहते हैं। अब ये भी सवाल आता है कि भाई उल्टी बात क्यों कहते हैं कबीर साहब। आपका ध्यान आकर्षित होता है, जो चीज समाज में प्रचलित नहीं है और उसको जब आप किसी व्यंग भी वही चीज है, उसको जब आप किसी उल्टी ढंग से कहते हैं तो आपका ध्यान आकर्षित होता है। ध्यान आकर्षित होने के कारण आपके मन में प्रश्न पैदा होता है। प्रश्न पैदा होने से आप सुनने को राजी होते हैं। सुनने को राजी होने से आपके हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है।
तो वो कह रहे हैं कि जैसे कोई कहेगा कि माता के मरने से एक फल मिलता है हमको, और ना आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अरे माता के मरने से कैसे फल प्राप्त होगा? तो माता, उन्होंने कहा माया को, है ना, उन्होंने कहा कि माया जब मर जाती है तो उसका हमको जो एक फल प्राप्त होता है वो पिता मुझे फल चार। तो वो ये कह रहे हैं कि माता के मरने से तो हमको एक फल प्राप्त होता है, परंतु पिता के मृत्यु से चार फल प्राप्त होते हैं, है ना। क्योंकि माता का अर्थ है ममता, है ना, प्यार मोहब्बत, ममता, लाड़, राग, है ना। तो ममता के मरने से तो एक फल प्राप्त होता है, और पिता का है अहंकार को, तो अहंकार के मरने से चार फल। माता के मरने से तो ममता मर गई तो हमको एक लाभ होगा, लेकिन यदि अहंकार मर गया तो उसके 4 गुना लाभ है। अहंकार को मरने की जो निरंतर प्रक्रिया है उसके कारण हमको बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसलिए उन्होंने, कबीर साहब ने एक जगह और कहा कि माया मरी न मन मरा, मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, है ना। तो इन चीजों में हम फंसे रहेंगे। परंतु उन्होंने जो भाई को कहा है कि भाई मुझे हानि है, कहें कबीर विचार। भाई का मतलब भाव, भाव मतलब सौहार्द, प्रेम, करुणा, सुरक्षा, ये सब का जो संकेत है वो भाई की जब हम कल्पना करते हैं तो एक सुरक्षा के रूप में कल्पना करते हैं, सौहार्द के रूप में, प्रेम के रूप में, साहस के रूप में उसकी कल्पना करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे हानि है, कहें कबीर, मतलब ये चीजें माया, ममता मर जाए ठीक है, अहंकार मर जाए ठीक है, पर हमारा जो सौहार्द है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो करुणा है, जो हमारी सुरक्षा है, साहस रूपी भाई है, उसके मरने से बहुत हानि होती है। और इसलिए इसको विचार कर लेना चाहिए कि कम से कम ये सौहार्द खत्म ना हो। फिर अगले पद में वो कहते हैं, ऊने आई बादरी बरसन लगा अंगार, उठ कबीरा दाह दे दाजत है संसार। अब ये तो सभी जानते हैं कि जब देखिए फिर ये उलटवासी है, बदली जब आती है तो हमारे मन में कल्पना होती है कि पानी बरसेगा, है ना। पर वो कह रहे हैं कि ऊने आई बादरी बरसन लगा अंगार, है ना। बिल्कुल उल्टी बात है कि जैसे ही बदल आते हैं हमारे मन में तुरंत कल्पना आती है, मोर नाचने लगते हैं, तमाम तरह के वृक्ष जो है शांत हो जाते हैं, है ना, थोड़ी छाया हो जाती है, तो हमें लगता है कि बदली आने के बाद अब बारिश आएगी। लेकिन यहाँ उल्टा कह रहे हैं, ऊने आई बादरी बरसन लगा अंगार, बदल आए और अंगार बरसने लगे, ये क्या बात हुई? ये फिर एक प्रश्न पैदा होता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि बदल का मतलब है कि जैसे प्रकाश कहीं से आ रहा है, ज्ञान कहीं से आ रहा है, और उसके सामने यदि बदली आ जाए तो प्रकाश आना रुक जाएगा, है ना। तो बदली से पानी नहीं बरस रहा, जब ज्ञान की जो बरसात हो रही है, ज्ञान के जो प्रकाश आ रहा है उसको रोकने का काम कर रही है बदली। और इसलिए जैसे ही वो प्रकाश का रुकना चालू होगा, अंगार बरसने लगेंगे, ईर्ष्या के, द्वेष के, द्वंद्व के, भ्रम के, लोभ के, लालच के, इस तरह के अंगार बरसने लगेंगे। तो बदल आने से हमारी कल्पना होती है कि पानी आएगा, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि बदल का मतलब रुकावट, प्रकाश के सामने बदल आ गए। तो उठ कबीरा दाह दे दाजत है संसार। तो पुकार कर, हेलो हेलो, हाँ, वो पुकार कर कह रहे हैं कि हम जो प्रकाश आ रहा है उसके सामने यदि बादल आ जाता है, उसके कारण अंधकार आ जाता है, और उसके कारण हमारे जीवन में तमाम प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो बुराइयां हैं वो आने लगती हैं। तो इस तरह की जो बदली है वो हमारे ज्ञान के प्रकाश को रोक देती है। उनका इस पद में कहने का आशय ये है। फिर वो कहते हैं, हम जाए ते भी मुआ, हम ही चालनहार, हमरे पीछे फूंगरा, दिन भी बांधा बार, साथ ही हमरे चल गए, हम ही चालनहार, ताकत में बाकी रहे ताती लागी बार। तो ये फिर वही नश्वरता की बात है। अंततः इस जीवन को नष्ट हो जाना है, ये कागज की पुड़िया जैसे है, आग लगे जल जाना है, उसकी बूंद जैसे है, थोड़ी देर बाद इसको गायब हो जाना है ना। तो ये बात बार बार याद दिलाते हैं कि ये जीवन नश्वर है, इसे चले जाना है। अभी हमसे पहले आने वाले लोग चले गए हैं, तो हम निश्चित रूप से चले जाएंगे। इस बात का बार बार स्मरण करते रहना कि जो पहले आए थे वो चले गए और अब हमारी बारी है। अब हो सकता है हमको कुछ और अपने चीजों को करना हो, इसलिए हम यहाँ रुक गए हैं, लेकिन अंततः आज तक ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है
कि कोई हमेशा इस संसार में रह जाए। तो इस नश्वर संसार की वो बार बार अपने हर पदों में थोड़ी समय बाद बातें करते हैं, हंसी की बातें करते हैं, व्यंग्य की बातें करते हैं, उल्टी बातें करते हैं। जैसे रहता है ना कि कोई जागता नहीं है तो पहले हम उसको हिलाते हैं, डुलाते हैं, कभी पानी छिड़कते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी उसकी खाट खींच लेते हैं, कभी चादर उठा देते हैं। तो न जाने कितने विविध, कभी प्रतीकों से कहते हैं, कभी गंभीरता से कहते हैं। तो कबीर साहब का ये बड़ा मजेदार है कि वो कोई एक पद्धति नहीं अपनाते। वो जहाँ डांट कर कहना चाहिए वहाँ डांट कर कह रहे हैं, जहाँ प्रेम से कहना चाहिए वहाँ प्रेम कह रहे हैं, जहाँ डंडा लेके कहना चाहिए वहाँ डंडा लेके कह रहे हैं। तो वो विभिन्न प्रकार से सोते हुए मनुष्य को, उसकी चेतना को बार बार जैसे कपड़ा नहीं साफ होता तो हम झटकारते हैं, साबुन लगाते हैं, धोते हैं, फिर उसके बाद झटकारते हैं, फिर भोगरी से पीटते हैं। ऐसे न जाने कितने तरीकों से वो मनुष्य को समझाना चाह रहे हैं कि अंततः ये जीवन जाने वाला है, और जब चूंकि जाने वाला है इसलिए अहंकार न करें, ईर्ष्या देश इन चीजों में न पड़े, अंततः ये जीवन नष्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत स्नेह से, प्रेम से, शांति से सुना। अब आप लोग अपने इस पर विचार व्यक्त करिए। बहुत ही सुंदर बोला आपने। वो एक सुंदर वो सुकरात का मैं नाम बन रह के ले गया, फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और अलग से चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो ज्ञान के मापदंड हैं, ये किस तरह से बनाए सुकरात ने, प्लेटो ने और उन लोगों ने, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, फिर कभी करें। चल। हाँ जी, बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और आप तो प्रेम तत्व पर बैठकर बोलते हैं सुरेश जी। आपका ना वो अलग समझते नहीं ना, अहंकार वाले में तो है ही नहीं आपका। एक दूसरे की एनर्जी है, हम आपसे सीखते हैं। बहुत ही बस थोड़ा सा एक्सटेंशन आपकी उसमें बोल रही हूँ कि जैसे आपने जो बोला ना कि वो थोड़ा सा व्यवहार वैसा करते हैं किसी के साथ में कैसा, तो जब एक मनुष्य प्रेम तत्व पर बैठ जाता है तो एक्चुअली जो प्रेम में स्थित हो गया ना, प्रेम में ऐसी चीज होती है कि जहाँ पर एक ही एक हो जाता है। तो अद्वैत वाली अवस्था जिसकी आ जाती है, जिसका कमल खिल गया, या जिसका जैसे फ्लावर वाली स्टेज जिसकी आ चुकी, तो वो जो है सारा जिस पीड़ा से वो होकर गुजरा है वो उसने स्वयं अनुभव करा है उस चीज का। तो अब उसका लेकिन फूल खिल गया, अब फूल खिलने वाला हो गया वो ज्ञानी। अब ज्ञानी जो है वो जो संसारिक जो वर्ल्डली जो पीपल हैं, तो उनके लिए जब वो बात कर रहा है ना, तो सबकी स्टेजेस हैं। जैसे अभी किसी की फूल वाली स्टेज नहीं आई, लेकिन अभी वो गुजर रहा है उस स्टेज से। तो ज्ञानी की दृष्टि या फिर जो प्रेम वाली जो दृष्टि होती है वो ऐसा देखती है कि ये अभी जीव जो है इस उसमें है, तो अभी निकलना है उसको उस चीज से बाहर। तो वो उसमें निकलना कैसे है, वो मेरे को खुद ही निकलना है ना। बार बार जो कांटों वाली भी जैसे लास्ट स्टेज जो फूल में आती है, इसमें गुलाब का फूल जो होता है कांटे, तो वो कांटा बनना भी उसने उस पीड़ा से भी गुजरा है, उस पीड़ा से भी गुजरा है कि जहां पर उसने जो है मतलब अपना शरीर ही एक कांटे की तरह से हो गया। तो कांटे की तरह से हो गया उसका, तो वो जैसे कहते हैं ना, बाहर की रखवाली, बाहर के जो सारी चीजें हैं वो उसने ऐसी बाग लगा दिया, चारों तरफ में बागवानी ऐसी लगा दी कि बाहर का कोई भी चीज उसमें वो ना कर सके, एंटर ना कर सके। तो वो अद्वैत वाली अवस्था के लिए जाने के लिए तैयार है अब। तो अब वो जो जैसे जो मर्ज होने वाली जो अवस्था होती है एक मनुष्य रूप में, तो मर्ज वाली वो फूल वाली अवस्था आएगी, फिर वो खिल जाएगी, बस उसकी वो फूल खिल जाएगा। तो वो दर्द वाली जो स्टेजेस थी उसकी सारी पार हो गई। तो मुझे ऐसा एकदम है ना, जैसे आप बोल रहे थे तो मेरे माइंड में ये चीज घूमी आज। मतलब मेरा इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक जूस जैसे निकलता है ना अपने माइंड का, तो ऐसा निकला कि एक तो स्टेज जो स्टार्टिंग वाली है स्टेज, तो स्टेजेस ये ज्ञानी जो है ना, कभी भी अहंकार में यदि बैठा है तो अहंकार वाला मनुष्य तो ना समझ सकता ना समझा सकता किसी को भी, क्योंकि वो तो उसके पास तो अंधा है। सबसे पहले वो अहंकार अंधा होता है, और फिर उसके बाद ना कान होते ना आंख होती, कुछ नहीं होता उसके पास में। वो बोलता बहुत है लेकिन गूंगा ही होता है, वो कुछ नहीं समझ में आती उसकी भाषा। तो वो ना सुनता ना करता, तो वो अंधा वाला मनुष्य के पास कुछ भी नहीं होता। तो वो दृष्टि जब तक है तो उसमें तो मिलन हो ही नहीं सकता। और बाकी जो प्रेम वाली जो अवस्था है वो इस तरीके से देख पाती है हर जीव को, तो प्रेम वाली अवस्था वो उसकी होती है। तो अब किसको डांट के बताना है, किसको कैसे बताना है, तो सिर्फ प्रेम वाली अवस्था जान पाती है। और वो डांटना लगेगा, लेकिन यदि हमारा समर्पण भाव है उस मनुष्य के प्रति कि ये मुझे इस सिचुएशन से निकाल देगा, वो तो डांट भी सह जाएगा उसकी। तो समर्पण भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समर्पण जब मैं करती हूँ, लेकिन मैं किसके आगे समर्पण करी बैठी हूँ,
अहंकार के आगे समर्पण करे बैठी हूँ या उसके बाद करे बैठी हूँ, तो ये भी चीज़ मैटर करती है। तो यही है, मतलब समर्पण बुद्धि से समझिए। और ज्ञानी वाला जो स्टेज है वो आते आते आती है हर मनुष्य की, एकदम तो नहीं आती संसार के। और उसमें क्या होता है कि जैसे कोई चमेली का फूल है, ये फूल तो सबके खिलने ही हैं, और जब तक फूल नहीं खिले हैं तो प्रारब्ध जो है अटैच रहेगा ही रहेगा साथ में। तो जो फूल वाली जो होती है अंतिम स्टेज होती है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, ये अब शुरू कर लेते हैं। दीपा से पूछ लेते हैं, ये है ना, दीपा एग्जिट कर लेती हैं जल्दी। तो दीपा आप बताइए। जी मैंने तो वो दोहे नहीं सुने हैं। कोई बात अभी तो नहीं नहीं बता दीपा, ये पाऊंगी। जो सुरेश जी ने बोला ना उसके अकॉर्डिंग ही बोल दो, कोई बात नहीं। या जो इससे संबंध नहीं हो, आपके मन में कुछ भी आ रहा हो तो वो शेयर कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि अपन विषय पर ही केंद्रित रहें। आपको कोई अच्छी बात लग रही हो, अच्छा, तो लगता है तो लोगों को तो पहुंचना चाहिए। मेरे अभी तो नहीं समझ नहीं आएगा, मगर नहीं तो अच्छा, मैं बस कोशिश करती हूँ सिर्फ 2 लाइन कि भाई जो कबीर जी ने बोला कि मतलब कि माता पिता उन्होंने हमारे को, जैसे माता पिता हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो इन्होंने जैसे बोला कि माता के मरने से और पिता के मरने से जो लाभ होगा, इसका मतलब उन्होंने एक तरह से भावी बनाया है मेरे ख्याल से, कि जब हमारी इच्छाओं का मृत्यु हो जाती है, मतलब एक तरह से जो भी हमारे अंदर की जो द्वेष है, जिससे हम मतलब जो भी है राग द्वेष या अपने वासनाएं, हमारी भी तो वासनाएं है ना, तो अगर उनका नाश हो गया तो तभी हम मतलब एक देखने वाली पोजीशन में आ सकेंगे। तो उन्होंने बोला तभी लाभ होगा जब अपने अहंकार को और ये सब छोड़ोगे। बस बढ़िया बढ़िया, पकड़ लिया आपने। हाँ, तो बहुत ही पकड़ ठीक हुई है, बिल्कुल ठीक है। हम्म। चलिए अब स्टार्ट करेंगे दयाराम जी से। नहीं, अनामिका से ही शुरू कर लेते हैं। अनामिका आप ही बताइए पहले। जी थोड़ा बाद में बोलूंगी। अच्छा ठीक है, तो दयाराम जी बताएंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी, जैसे अभी सूरज जी ने बड़ा ही कारगर बातें कही और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। विशेष करके जो दीदी आपने कहा कि प्रेम कमल जो खिलता है, और वो वास्तविक बात है कि वो कांटों में ही, क्योंकि कमल के साथ साथ कांटे भी हैं। और कबीर साहब कहते हैं कि क्योंकि कबीर की वाणी बहुत उल्टी है, इसीलिए सुरेश जी ने जो उलटवासी, कबीर की जो उलटवासियां चुनी है ना, वो सही है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि छीन चढ़े छीन उतरे सो तो प्रेम ना आए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोई। प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता पूर्ण संपूर्ण भाव का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी आपने कहा कि अगर मैं मन के साथ प्रेम को जोड़ रहे हूं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अंतर से, जब अंतर मन में हमारी वो इच्छा या लालसा होगी तभी, क्योंकि कहा गया है कि बिन देखे वह देश का नाम जपे सा कोई, बिन देखे वह गांव का नाम जपे से का होए, और खुद ही खारी खात है जो बेचत फिरे कपूर, तो वो वाली बात हो जाती है ना। इसीलिए सच्चा प्रेमी संपूर्ण दृष्टि को साहब का वरदान समझकर सबके प्रति प्रेम रखता है। प्रेम में त्याग की भावना होती है, ये सही बात है। प्रेमी सदा देने वाले की इच्छा रखता है, कुछ लेने की नहीं रखता है। प्रेम बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रेम में सदा नवीनतम या नवीनता होना चाहिए। प्रेम स्वार्थ से जुड़ता है। राग बन इसके बाद में राग मन का गुण है, प्रेम आत्मा का गुण है। महाभारत में प्रेम को मित्रम प्रेम रसायनम कहा गया है। प्रेम की विश्व मैत्री वसुधैव कुटुंबकम का मूल आधार है। वस्तुतः प्रेम के अंग में सदगुरु कबीर साहब ने सच्चे यथार्थ प्रेम का बड़ा आकर्षक और सरस चित्रण किया है। भक्त का साहब के प्रति, शिष्य का सदगुरु के प्रति, आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम कैसा हो, इस संबंध में
विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। सदगुरु कबीर साहब ने 2.5 आखर प्रेम का की महत्व को बताते हुए कहा गया है कि मैंने सभी रसायनों को अर्थात सभी साधनाओं को आजमा कर देख लिया है, परंतु साहब के प्रति प्रेम इसीलिए कि सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि प्रेमी प्रेमी सब कहे, प्रेमी का कहावे ना कोई, और अजर प्रेम कुंजर बसे, प्रेमी कहावे सोई वाला। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग, और सदगुरु बिन छूटे नहीं मन मनसा का दाग। तो जब तक हम सदगुरु सच्चे सदगुरु का साथ नहीं लेंगे तब तक वो मन मनसा का दाग नहीं छूटने वाला है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ये बातें कहते हैं। और कबीर का वास्तविक बात है कि उनका जो सुरेश जी बता रहे थे अभी कि किसी पर आघात अगर करना है तो उसके उल्टे जनकत करना होगा, तभी वो सही रास्ते पर हम आ सकते हैं। कबीर का ये एक अपना सोच था। ठीक साहेब बन गई। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। दयाराम जी गायक हैं, कभी आप अपने गायक में भजन भी सुनाइए अगले सेशन में, ठीक है? जी 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 जरूर। ठीक है, बीच बीच में हम भजन भी सुनते चलेंगे तो जरा और। जी आपकी आवाज सुरेश जी कट कट के आ रही थोड़ी। हाँ कुछ प्रॉब्लम है इसमें। कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। मेरी आवाज तो आ रही ठीक? हाँ बिल्कुल क्लियर। ठीक ठीक साहब। बहुत ही सुंदर बोला है इन्होंने, बहुत ही जबरदस्त बोला। चलिए दीपा ने बोल दिया, हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी हर्षा जी आप बोलिए। एक्चुअली जो अनित्य का जो कबीर जी हमेशा बात करते हैं वो तो हमेशा हम लोग को ये जो बोलते ना कि समझ आ जाती है, पर मुझे उनका इमेजरी बहुत अच्छी लगती है कि जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे एक एक चीज को उदाहरण देकर फिर हम लोग को समझाते हैं। तो उनका तो जैसा सुरेश जी ने कहा ना कि भजन में भी बहुत इनके बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो सहजता के जो मार्ग है वो कबीर जी का हमको बहुत एहसास होता है। और हम लोग भी अभी भजन क्लास में सीख रहे कबीर के 1-2 भजन सीखे हैं। तो बजो रे भैया, तो नेक्स्ट टाइम यदि ये गा सकेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दयानंद जी जो है ना, क्या नाम है उनका जो गाते हैं भजन? दयाराम जी। तो बजो रे भैया राम कृष्ण गोविंद हरि, बजो रे भैया राम गोविंद हरि। सही। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम वो आप सुनाएंगे ना तो उसमें पूरा मुझे तो कबीर जी का पूरा सार आ जाता है कि न साधन चाहिए न कुछ चाहिए। सहज मार्ग से हम भगवान को याद करें और सरलता से जिए तो बहुत अच्छा है। और कर्म का गति को समझ जाएंगे हम लोग तो बेड़ा पार ही हो जाता है। पर तब तक थोड़ा थोड़ा ये सब ज्ञान भजन सुनने से हम लोग को क्लैरिटी बहुत आ जाती है। जरूर। तो एक ही मैं अभी शेयर करना चाहती थी कि अभी कुछ हम लोग के फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो एक जन ने मुझे बोला कि अभी आप हमारे परिवार के हिस्सा नहीं है, आप अभी आउटसाइडर हो गए हो। तो पहले तो मुझे नॉर्मल कोर्स में वो लगता था, पर हम बोलते हैं जब भगवान के द्वार में हम इन है तो दुनिया के द्वार में हम आउट भी हो जाए तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो ज्ञान आ गए ना तो मुझे तो इतना, मैंने हंसकर वही चुपचाप से मैं का बोला अच्छा अच्छी बात है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमको अंदर से भी वैल्यू सोर्स समझ में आ जाता है कि वाणी कहाँ से आ रही है और हमको कहाँ से अभी अपना जिंदगी जीना है। तो सोर्स हम समझ जाते हैं ना तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये जो बोलते हैं ना जैसे मक्खन के में से बाहर निकल जाती है ना, ऐसे वही वाणी भी ऐसे सरलता से निकल गई, छू नहीं पाई हमने। तो अच्छा है, यही समझ में आ जाता है। तो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। तो सीख तो मिलती रहती है और हमको अप्लाई करने का भी चांस भी आस्ते आस्ते भगवान मौका भी दे रहा है, तो वो भी करते हैं हम लोग। सुंदर बोल रही हैं, सबके अपने मोती निकल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। क्या एक्चुअली क्या है कि जैसे ये जो वैसा ज्ञान है ना, ज्ञान जो है अप्लाई जो होकर जो अपना जो एसेंस निकल रहा है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अपना जो निकल रहे हैं, बिल्कुल ये चीज़ बहुत बढ़िया है। हाँ जी, आप कौन बोलेगा? मोना बोलिए। मोना अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। जी, मुझे बस ये बोलना है, इसमें प्रेम का ही मुझे नजर आया। मतलब प्रेम मतलब में इतनी पावर है कि वो कुछ भी मतलब कर सकते हैं। मतलब प्रेम में होना चाहिए इंसान को ना,
एक तो होता है भी सिर्फ वो करना, मतलब मतलब ज्ञान से चलना, लेकिन ये मतलब जैसे वो आपने बताया था ना भी एक चेयर के वो है, अलग अलग टांगे हैं भी, मतलब ज्ञान जरूरी है तो उसके साथ में एक टांग प्रेम की जरूरी है। इसी से ही मतलब इंसान थोड़ा सा सही रास्ते पे चल सकता है, साथ में भाव भी हो और ज्ञान भी हो, दोनों। बस बोल दिया। हाँ ठीक बोला है, बहुत बढ़िया बोला है, जबरदस्त बोला है। हाँ जी, नीलम जी बोलेंगी। जय श्री कृष्ण, सबको नमस्कार। जो नए लोग भी आए हैं उनको भी नमस्कार। सुरेश जी को बहुत बड़ा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। इनके बिना तो ये चलेगा ही नहीं। इसका जो भाषा है ना वो, और सुरेश जी ने इतना इसके ऊपर रिसर्च करी हुई है कि मोती निकलते हैं उनके मुंह से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सबका भी करते हैं और सुरेश जी का खास करते हैं। अब मैं श्लोक ये इसका जो बार बार वन बाय वन जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा बोलूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। घटी बड़ी जा रही नहीं, मन में राग की जीत, गारद लड़े कायंत से, देखो उल्टी रीत। वो इसका ये है कि इंसान को अपनी जगह पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है हर इंसान को अपनी जगह पता होनी चाहिए। और जो ज्ञानी है, जो संत है, जो इस रास्ते पे हमसे आगे चले हुए हैं, बहुत जिन्होंने पाया हुआ है, संसार को छोड़ा हुआ है और भगवान को बहुत पाया हुआ है, उनके सामने हमको नहीं खड़े होना चाहिए। इसके बाद है माता मोहे एक फल, पिता मोहे फल चार, भाई मोहे हानि है, कहे कबीर विचार। ममता को छोड़िए, ममता को जितना आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नश्वर है। जो आपके रिश्ते हैं वो भी नश्वर है, जो आपके मटीरियल चीजें हैं वो भी नश्वर है। ममता को भी छोड़िए, अहंकार को छोड़िए, क्योंकि सब कुछ उस सर्वव्यापी जो सारा संसार का करने वाला है, सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है। आपका निमित्त मात्र है हानि देगा। अहंकार को छोड़िए, पर भाव नहीं छूटना चाहिए। भाव बिना कुछ भी नहीं है इंसान। तो एक भजन है ना, प्रभु भी कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको बजे तो भव से भरा। भाव बहुत जरूरी है। भाव के बिना इंसान खाली है, घड़ा है पर घड़े में पानी नहीं है। पानी के बिना कोई क्या पिएगा, खाली घड़े से हवा तो नहीं पिएगा ना। तो इसका अगला है, उन्हें आई बादरी बरसन लगा अंगार, उठी कबीरा दादे। अज्ञान ने हमको घेर लिया है, और जब अज्ञान घेर लेता है तो हम इच्छाओं के में आ जाते हैं। और जो ज्ञान में रहते हैं तो विवेक बुद्धि से तो अपने इच्छाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें नहीं यूज करते हैं। और जो वृत्तियां हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी वासनाएं हैं, वो उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कुछ खरीदना चाहते हैं, दो खरीदिए, किसी और को दीजिए, एक आप लीजिए, तो फिर ये आपकी इच्छा का यूज हो गया। और अगर अपने ऊपर ही करे जा रहे हैं तो ये आपकी वासना ने घेर लिया है। तो चिल्लाकर रोते हुए पुकार की संसार जल रहा है। संसार जल रहा है मतलब कि कामनाएं आपको घेर रही हैं, अज्ञान घेर रहा है। तो अपने को इससे बचाओ, अपने को अपने आसपास एक ज्ञान का, विवेक का, अपने को ध्यान से चलने का, धीरे धीरे सोच समझ के चलने के रास्ते पे चलो, ताकि यह ज्ञान आपको घेरे ना। हम जाए तेबी मुआ, हम भी चालत हार, हमारे पीछे पुंगरा तिन भी बांधा पार। हमारे आसपास जो है वो सब जा रहे हैं, साथी हमरे चले गए, हम भी चालत हार, ताकत में बाकी रही, ताते लागी बात। थोड़ी सी काफी कट गई है, थोड़ी सी रह गई है, जो हमारा प्रारब्ध है तो हमने अभी और भोगना है। जब वो पूरा हो जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। हमारे साथी सब चले गए, हमारे कुछ जा रहे हैं, कुछ चले गए। हमको दिखता है, पर हमको कभी ये ध्यान नहीं आता कि हम भी जाएंगे। हम उसके लिए अपना रास्ता साफ करें, अपना
जीवन इस तरह से चलाएं कि जाते हुए हमारे ऊपर कोई भार ना रह जाए, हम 0 लेवल पे आ जाए और तब जहाँ इस संसार को छोड़े। तो इसका फाइनल ये है कि हमारे साथी चले गए, हम भी चलने वाले हैं। अभी प्रारब्ध भोग कर कुछ टीचर थोड़ा जो विलम्ब हो रहा है उसको विवेक से, उसको ध्यान से, उसको प्रभु के ध्यान में जीते हुए अपनी बाकी की जो समय है उसको बिताएं और 0 लेवल पे सोचें। 0 लेवल पे सोचने का मतलब है कि ना तेरा है ना मेरा है, सब उस प्रभु का है। हम जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं वो भी निमित्त मात्र, हम निमित्त बन रहे हैं उससे लेने के लिए। जो दे रहे हैं वो भी निमित्त बन रहे हैं। अपने को निश्चल मन से और निष्पाप मन से, निस्वार्थ मन से विवेक बुद्धि लेके केयरफुली अपने स्टेप बाय स्टेप चलें और अपना बाकी का जीवन साधना में बिताएं। साधना मतलब अवेयरनेस, यानी कि हर समय हम घंटियां बजा रहे हैं, अवेयर होके उस प्रभु का ध्यान में हर समय ध्यान रहे कि वो प्रभु है, हम कुछ नहीं है, वो प्रभु है, हम कुछ नहीं। तो मैं वहीं आ गई, मैं ना पे अटक जाती हूँ। मैं ना, जब मैं नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया, 0 हो गया। जय श्री कृष्ण। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। नीलम जी आप तो बहुत अच्छी व्याख्याकार हो गई हैं। बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है, जो मन में आता है वो कह देते हैं। तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। आए हैं, रात काटने के लिए आए हैं। बिल्कुल आया है तो जाएगा। जैसे क्या है, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ लिए, एक बंधे जंजीर। बस सबने जाना है तो फिर घमंड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए श्रोता जी, फिर है ना जी। वो नहीं, सेशन तो बहुत ही सुंदर रहा। बाकी किसी को कोई कमेंट और भी देनी है तो हाँ जी, कोई भी बोलना चाहता है? विम्मी जी क्या कह रही हैं? विम्मी जी नहीं, विम्मी जी आज नहीं है। विम्मी जी का अभी लास्ट मोमेंट कोई प्रोग्राम बन गया। विम्मी जी तो नहीं है हाँ इसमें। और बाकी कोई किसी को कुछ कहना है? हाँ नहीं, अनामिका ने कमेंट नहीं बोली अपनी। अनामिका आप बोलिए। नहीं सही जी, अभी मतलब नीलम जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया और इवन सभी लोगों ने। यही इसके 2 श्लोक बहुत मतलब बहुत एक घटी वाला जो 21 है और 22 मेन तो 22 इसका मतलब बहुत डीप मीनिंग रखता है कि वही की मतलब कौन से वाले का? कौन से वाले का? 23 का माता मूल एक फल। अच्छा हाँ, मतलब वही कि माता रूपी माता मतलब ममता निर्बंधता आ जाती है उसमें। मतलब ये किसी बंधन में हम नहीं रहते हैं और जब अहंकार खत्म हो जाता है तो फिर मतलब ये सारे जो मतलब जो हम लोग ये जो अपना एक सामान्य ज्ञान जो हमारा सदियों से चला आ रहा है उसका भी कुछ ऐसा महत्व नहीं रह जाता। लेकिन अगर भाव खत्म हो गया तो फिर हानि ही है भाव, क्योंकि हम कुछ भी करेंगे बिना मतलब भाव तो बहुत मतलब जरूरी है और वो भी प्रेम का। तो इसमें वही प्रेम तत्व का जो कल आपने फ्री विल्स का बोला था ना, बिल्कुल यही है। यही वाली बात आ गई है यहाँ। ये फ्री विल का इन्होंने नहीं लिखा, नीलम जी आपने नहीं लिखा उसके बारे में। वो लिखना मतलब सबको ये लग रहा था कि एक एक मोती सबके अपने निकले, वही चीज है ये। हाँ बोलो बोलो अनामिका, आप बोलो पहले पूरा। नहीं बस सईदा जी होंगे। अच्छा, वही कि जो भी काम करे हम मतलब उसमें प्रेम का भाव है। माँ भी जैसे अगर कोई माँ है वो अगर बच्चे को डांट रही है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसमें जो वो जैसे सदगुरु भी अगर हमारे होंगे और अगर हम गलत बात पे जा रहे हैं और अगर वो हमें बोल रहे तो वो उनका भाव बुरा बोलने का नहीं होगा, वो एक वहां पे प्रेम का ही भाव रहेगा ना। जैसे माँ भी अगर बच्चा गलत कर रहा है डांट रही तो कोई वो उसके लिए बुरा नहीं चाह रही है। परफेक्ट है। बिल्कुल ये ऐसे ही होता था ना पहले के टाइम में ना। जैसे जो गुरु होता था ना तो गुरु के जितने भी शिष्य होते थे उसको गुरु बहन गुरु भाई बोला जाता था। जैसे जो हमने ऐसा अपने घर में देखी ऐसी मतलब चलती थी। तो उसमें क्या होता था ना कि जैसे जो सारे संसार को जो अलग करके देखने की जो हमारी जो टेंडेंसी है ना, तो उसको हम करके ऐसा देखते हैं कि सारा संसार तो जुड़ा ही है ना। एक भी यदि एक भी अलग हो जाएगा तो ये संसार ऐसा नहीं होगा जैसा
होना चाहिए। तो एक भी चीज़ ना अनइम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी, और बिना उसके उसकी मर्जी के बिना नहीं होती कुछ भी चीज़। जैसे कहते हैं ना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जब हमारे अंदर वो वाला भाव आ जाता है ना, तो क्या होता है ना, जैसे हम किसी को डांट भी रहे हैं या कर रहे हैं, तो जब तक वो अहंकार ऑपरेट कर रहा है ना उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, तो आप अहंकार ही सिर्फ पाप है। तो उसको बार बार सबसे पहले ना एक तलवार पहले अपने ऊपर चलती है, तो उस पर सबसे पहले ज्ञान से, कर्म से और उससे तीनों तरीके से अपने आप को हटाया जाता है। बीच में से अपने आप को साफ करा जाएगा, जिसको मैं ना करके ये जो नीलम जी कहती हैं हमेशा। तो जब तक पहले उसकी सफाई नहीं हुई ना, तो आपका कुछ भी करना सब कुछ बर्बाद ही करोगे आप, मतलब कुछ भी नहीं करोगे, उसमें कल्याण है ही नहीं किसी का भी। यदि अहंकार बहुत ज़्यादा सुंदर वाली चीज़ भी कर रहा है, तो वो अहंकार कर रहा है, तो वो कुरूप ही है वो चीज़। तो लेकिन वो दृष्टि आते आते तक आती है। तो यही है कि जैसे अब सुरेश जी जैसे जो लोग होते हैं, तो ये समाज में जो है ना सही ज्ञान को चारों तरफ में प्रसार करके ना, तो वो स्थापित करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब आजकल का जो वर्ल्ड है पूरा, तो वो आजकल मिथ्या ज्ञान में मिथ्या ज्ञान से जो है वो हो चुका, तो उसमें जो अहंकार वाला जो रोल है ना वो ज़्यादा प्ले हो रहा है। तो ऐसे वाले जो रियल जो वैसे होते हैं ना ज्ञानी, तो वो बहुत कम रह गए। तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनको जैसे कहते हैं ना, इनको पावर दी जाए, सपोर्ट करी जाए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या होता है ना, जैसे जो भी अहंकारी वाला जो गुरु होता है ना, उस पर भीड़ की भीड़ जमा होती है, क्योंकि सारे लोग ही अहंकार का खेल चल रहा है सब कुछ। तो इसमें यही चीज़ है कि हम किसको जो है वो करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मैटर वो करती है चीज़। तो सुरेश जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो चारों तरफ के भी जो प्रोग्राम्स वगैरह जो करते हैं ना, तो इनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि जो अहंकार से कर रहा है तो उसका कुछ मैटर नहीं करती, वो कितना ही लाइमलाइट में आ जाए, कुछ कर जाए, कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जो सुरेश जी जैसे लोगों को यदि सपोर्ट कर दिया, तो तभी विश्व का कुछ भला हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता कहीं पर भी। नहीं तो वो तो गर्त में तो जा ही रहे हैं जी। हाँ जी, आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं ना। अरे सुरेश जी 2 मिनट दें, मैं 2 लाइन बोलूं। बोलिए। सुरेश जी समय कीमती है, हम तो सब घर में रहते हैं। इजाजत है सुरेश जी? हाँ बोलिए ना। हाँ जी, भजन की एक लाइन बोलनी है। बहुत इस समय भाव हो रहा है, तो भाव विभोर हो रहे हैं, तो भाव का भजन करने का मन करता है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से भेड़ा पार है। क्या बात है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भाव से एक फूल भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही सार है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अच्छा गाती हैं। बहुत अच्छा। मन में आ गया, ये भाव की बात हुई तो भाव आ गया। हम लोग भी भाव में डूब गए सर। बहुत अच्छा। हाँ जी, सुरेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए लास्ट में। बस नहीं, ये चूंकि प्रेम की बात हो रही थी ना, तो मैंने खुसरो की वो ये है कि खुसरो पाती प्रेम की, बिल्ला बाँचे कोय, वेद पुराण पोथी पढ़े, प्रेम बिना क्या होए। प्रेम है ना, प्रेम के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। और क्योंकि श्रद्धा जी ने ये बताया, अनामिका जी ने बहुत अच्छा बोला कि ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। सभी ने बहुत अच्छी तरह से ये अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिससे हम सब समृद्ध हुए और हम एक डायलॉग की स्थिति में, संवाद की स्थिति में है। और ये संवाद होना बहुत मुश्किल से होता है, नहीं तो हर जगह बहस है, हर जगह विवाद है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और समृद्ध होते हैं। तो श्रद्धा जी ने तो प्रेम तत्व के बारे में जो बताया वो बहुत ही अच्छा कहा। फूल से कांटा बनने की जो प्रक्रिया है, जो उसका दर्द है ना, या कांटा भी, कांटों में जो फूल खिलते हैं वो भी एक बात है। और उसको
दीपा जी ने भी कहा कि माता पिता इच्छाओं की मृत्यु हो जाती है, बड़ी बड़ी गहराई से निकाला दीपा जी ने कि माता पिता को हम इच्छाओं के रूप में देखते हैं, और फिर जब इच्छाएं चली जाती हैं या चली जाना चाहिए तो फिर हम बहुत निर्बद्ध हो जाते हैं, हम किसी बंधन में नहीं रहते हैं ना। अनाम के जी ने तो कह अच्छा बोले ही है ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जीत रुचे शीश दे ले जाए, कबीर साहब ने भी कहा है ना। दयाराम जी ने भी अंतर मन से प्रेम में त्याग की बात कही, और अच्छे गायक हैं, आगे हम उनके गायन को भी सुनेंगे। हर्षा जी तो बहुत सहज भाव से, बहुत हंसते हुए, बहुत स्वाभाविक तरीके से, यानी सहज वो बोलती नहीं है, सहज स्वरूपा है वो, है ना। एक तो ये होता है ना कि सहज शब्द है, और एक किसी व्यक्ति के स्वरूप को या उसकी वाणी को सुन के ही उसकी सहजता समझ में आ जाती है। जैसे तो ये तो सहज स्वरूपा है, अपनी बात को बिल्कुल इस तरह से कहती हैं कि आपको सहजता का को अलग से परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। हर्षा जी बोल रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि सहजता इसे कहते हैं, है ना। मोना की तो बात ही निराली है, बहुत ही गागर में सागर जैसी बात वो कहती थी, एक दो शब्द कहते हैं लेकिन बड़े साल तक। नीलम जी ने तो आज बहुत अच्छी तरह से हर पद को भी अच्छे से समझाया, है ना। और ये भी कहा कि जैसे कबीर साहब का एक पद और है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बाल। माली को आते देख के कलियां कह रही हैं कि आज तो ये फूल चुने जाएंगे, कल ये जो कलियां फूल बन जाएंगी, कल उनको चुन लिया जाएगा। इसी तरह से हमारा जीवन है कि अभी दूसरों को हम देखते हैं कि आज वो चले गए हैं, कुछ दिन बाद हम भी चले जाएंगे। तो इस तरह से आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझा, और मैं आप सबको सुन के और समृद्ध हुआ। और श्रद्धा जी, आपको बता दूं कि इन दिनों हम लोग करीब 6 महीने से ट्रांस समुदाय के जो व्यक्ति हैं, पुरुष और महिला दोनों, उनके साथ बड़ी गहराई से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा समुदाय है जो उपेक्षित है समाज में, और उनकी जो कहानियां हैं वो बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि माता पिता भी उनको अपने घर से निकाल देते हैं। माता पिता चाहे अपना बच्चा लूला लंगड़ा कैसे भी हो, उसके साथ प्रेम का व्यवहार रखते हैं, पर सामाजिक डर के कारण या कई कारणों के कारण तो ऐसे 11 ट्रांस समुदाय के बच्चे हैं, कोई पढ़ रहा है, कोई 12th में है, कोई 11th में है, कोई 8th में है। उन लोगों के साथ हम लोग निरंतर इन दिनों हैं और उनकी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत करुण कथाएं हैं उनकी, शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे समाज में ऐसा क्या नहीं होता कि कोई कोई ट्रांस हमारे घर आ रहा है चाय पीने, या हम उसके घर जा रहे हैं कभी चाय पीने। हम तो 2 ट्रांस ने शादी की, तो हम लोग उनकी शादियों में गए थे सपरिवार, और उनकी जो कहानियां हैं बहुत कारुणिक हैं, और कभी मौका मिलेगा तो अपन उन पर भी बात करेंगे। तो ऐसे 11 वो समुदाय के लोग हैं, उनके साथ उनको एक तो समाज में समझ ही नहीं रहा कोई उनकी परेशानियों को। और दूसरा एक जो समुदाय है वो है जिसे हम हिजड़ा समुदाय कहते हैं। तो वो 2 उसमें ग्रुप बन गए। एक जो है जो सम्मान के साथ जीवन जीना चाहते हैं, इस तरह से बधाई मांगने नहीं जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। तो वो जो ये ट्रेडिशनल जो किन्नर हैं वो उन पे अटैक करते हैं। ये एक उनका अंतर संघर्ष है। वो इसलिए अटैक करते हैं कि तुम लोग पढ़ोगे लिखोगे और दूसरी नौकरियां करोगे और हमारे में भर्ती नहीं होगे तो हमारी ये दुकान बंद हो जाएगी कुछ दिनों में। तो इसका बड़ा संघर्ष है। तो उन लोगों ने अटैक कर दिया था अभी उनके घर पर, तो उनको मदद के लिए कोई नहीं था। हम लोग गए तो फिर हमने उनको पुलिस में ले गए, कलेक्टर के यहाँ गए, मिले, उनकी जगहों को जाना। वो बच्चे हैं, कोई फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है, कोई सेकेंड ईयर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो ये जो ट्रेडिशनल ट्रांस है वो उन पे अटैक करते हैं कि तुम लोग ये पढ़ाई लिखाई करोगे तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा उनको थोड़ी डीपली काम कर रहे हैं इन दिनों, क्योंकि वो भी हमारे समाज के एक जरूरी हिस्सा है और वो उपेक्षित हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बताया। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी इस ग्रुप में भी सब जुड़े हुए जो लोग हैं, किसी भी तरह आप जैसे घर बैठे भी यदि कुछ कर सकते हैं तो वो मेरे ख्याल से, जैसे मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, तो वो सुरेश जी को मतलब आप उस तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे फंड के रूप में भी दे सकते हैं आप लोग।
कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी सपोर्ट, जैसे जरूरी नहीं है कि फिजिकली तौर पर करने हैं, क्योंकि हमें एक पात्र वैसा मिला हुआ है कि जो सही जगह पर जो है हमें, तो कोई भी जिसकी भी जो मन हो, तो मतलब सिर्फ मैं बोल रही हूँ ये, क्योंकि सुरेश जी अपने मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन ये है कि कर सकते हैं सब लोग जो भी करना चाहता है, मतलब किसी भी तरह से जो भी मीन्स बने, चाहे फिजिकल चाहे वैसे कैसे भी किसी भी रूप में। तो इससे तो ये भी है कि ये तो चलिए आपकी सहायता है, लेकिन यदि आप कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हो, यानी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा भी कुछ कर रहे हो, तो कभी कभी उसको शेयर करिए इसमें, है ना। जैसे समझ लीजिए आप किसी बच्चे की, आप अपने स्तर पे किसी बच्चे की फीस दे पाते हो, या किसी पौधे को बचा पाते हो, किसी चिड़िया के लिए आपने कुछ कर दिया हो, एक बहुत छोटा सा काम एक्शन में यदि होता है तो वो फिर फैलता है, वो जैसे करता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बीज के तो अपने स्थान पर करिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएं, लेकिन थोड़ा सा कुछ करें। और इस प्लेटफॉर्म पे 1 मिनट में, आधा मिनट में अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमें कोई स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन काम को शेयर करने से सबको मनोबल मिलता है, इसलिए बताना जरूरी। बहुत ज्यादा बिल्कुल ही बढ़िया। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, खत्म करते हैं आज का सेशन। चलिए एक और मैं थोड़ा सा मुझे संज्ञान में आया है। हाँ जी, बोलिए। बोलूं? हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। मेरे बहुत अच्छे मित्र कहिएगा, या जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो दीपक, जो दीपिका लिखते हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं वो भी, और उनकी भी ये इच्छा थी कि मैं कबीर की वाणी से जुड़ूं, तो वो उनको जोड़िए, इसमें जोड़ लेंगे ये। और इत्तेफाक कहिएगा कि वो जो लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी है उनके सेक्रेटरी हैं ये। जोड़िए। हाँ, तो वो चाह रहे थे, और वो भी ये, क्योंकि वो तिलका माझी राज सम्मान जब दिल्ली में दिया गया था मुझे, उस समय उनको भी तिलका माझी राज सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो वो भी इसी जो सोशल वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि बोले कि दयाराम भाई, ऐसा कोई अगर प्रसंग आए तो मुझे जरूर जोड़िएगा आप। तो मैं चाहता हूँ कि उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं दयाराम जी। आप अपना वो नंबर, उनका नंबर जो है शेयर कर दीजिए यदि ग्रुप में, और ग्रुप में आप ऐड नहीं हुए, मैंने लिंक भेजा था सुरेश जी को, तो आप भी ग्रुप में ऐड हो जाइए यदि आप चाहते हैं तो, नहीं तो ग्रुप में ऐड कर लीजिए मुझे। हाँ, ये मेरे नंबर है। हाँ जी, नंबर तो है, वो ना लिंक भेजना पड़ता है इसमें ना, ग्रुप में वैसे ऐड नहीं होते। तो सुरेश जी आप ना उनको भी लिंक भेज दिया जी, उनको भी लिंक भेज देना, ये जो बोल रहे हैं ना नाम जिनका। बरोबर। हाँ जी, चलिए ठीक है। वो तो जितना मैक्सिमम आते हैं तो सबके एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं, तो वो तो बेटर ही है सब, क्योंकि सही। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा साहेब।